ये कौन सी पार्टी चलाने का तरीका है? और ये साबित भी होता है, जैसे ही वो उनके घर पे ईडी आए, सीबीआई आए, सब कुछ आए, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं सब कुछ बंद हो जाता है। तब तो यही कहा जाएगा ना। वो तो छोड़ दीजिए, एक बार यहां हरियाणा में चुनाव हुआ, खुलेआम सौदेबाजी हुई, किसी का बाप जेल में था, नाम छोड़ दीजिए, किसी का बाप जेल में था, उससे सौदा किया गया कि अगर आप मेरे साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाओगे तो तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। उसने सौदा कबूल कर लिया। बाप को जेल में कब तक रखता? उसने सौदा कबूल कर लिया, वो सरकार में शामिल हो गया, वो शायद उप मुख्यमंत्री है, उसका बाप जेल से बाहर आ गया। अगर इस तरह से खुलेआम ब्लैकमेलिंग, इसे क्या कहेंगे? इसे सरकार कहेंगे, इसे ब्लैकमेल कहेंगे, थ्रेट कहेंगे, एक्सटॉर्शन कहेंगे। माफिया क्या करते हैं, गैंग्स क्या करते हैं, गिरोह क्या करते हैं, मैं नहीं समझता कि उससे हट करके अलग नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाई 2 गुंडे भेज दिए, 4 गुंडे भेज दिए, उसके बेटे को उठा लाए, ठीक है, और उससे बोले 10 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, जो भी दे दो, ठीक है। एक्सटॉर्शन इसे कहते हैं, फिरौती इसे ही कहते हैं, अपहरण इसे ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं, बोलते हैं तुम्हें जेल में डालेंगे, इनडायरेक्टली वहां डिक्लेयर कर देते हैं। अब वो दौड़ा दौड़ा आता है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसको पैसे भी दे देते हैं, पैसे की तो कमी नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, तो उसको पैसे भी दे देते हैं। अब उसको पैसे भी मिल गया, उसके ऊपर जो केस चल रहे थे वो भी बंद हो गए, तो कोई भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं शामिल होगा? अब अगर यह कहा जाए कि अब उसको हम कह सकते हैं कि जो कायर हैं, लेकिन उनको कायर कैसे कहें? हम किसी को जेल जाना होगा, और ये बात और इस मायने को कायर तो कहा ही नहीं जाता भारतीय जनता पार्टी में। सावरकर को वीर मानते हैं वो लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्रवादी मानते हैं वो लोग, संघ की तो कहने का अर्थ यह है कि जो कायरता की पराकाष्ठा होती है, अपराध की पराकाष्ठा होती है, जिसे अपहरण कहते हैं, फिरौती कहते हैं, मर्डर, कत्ल, रेप या दूसरे और अपराध जिसे मानते हैं, वो ऐसा करने वाले लोग मतलब अगर एक जगह हैं तो उसे आप पार्टी मानेंगे या गैंग? अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा क्या है। उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। खाने नहीं दूंगा, यह तो अपोजिशन के लिए कहा था या और दूसरे लोगों के लिए कहा था, पूरे देश के लिए कहा था। खाने नहीं, न खाने दूंगा। अब कहां खाने दे रहे हैं? 80 करोड़ के लोगों के हाथों में कटोरा तो थमा दिया, अब कहां खाने दे रहे हैं? तो न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाने दूंगा को उन्होंने पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। न खाऊंगा, उसके लिए उन्होंने रास्ता निकाल लिया कि जितना चाहे आप खाओ। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया। नरेंद्र मोदी ने यह व्यवस्था बनाई कि सिर्फ सरकार भ्रष्टाचार करेगी
आम आदमी कोई नहीं कर सकता भ्रष्टाचार, सिर्फ सरकार करेगी। पुलिस व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार भ्रष्टाचार करेगी और सरकार के समर्थक करेंगे और सरकार की जो हुजूरी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स करेंगे या सरकार के साथ खड़े लोग करेंगे। अब अगर आपको भ्रष्टाचार करने से प्रेम है, आपको कमाना है, आपको, तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, अगर आपको भ्रष्टाचार करने की इच्छा है तो आपको बीजेपी में जाना होगा। यानी भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जो सरकार चला रहा है वही बस भ्रष्टाचार कर सकता है। पेटेंट करा लिया है भ्रष्टाचार का, राष्ट्रीयकरण हो गया है भ्रष्टाचार का। आपको भ्रष्टाचार करने की इच्छा है, आप राजनीति में और कहीं नहीं रह सकते। भ्रष्टाचार करना है, भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अपहरण करना है, आपको रेप करना है, आपको दूसरे अपराध करने हैं, जो करना है कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके ही कीजिए। अगर कर लिए हैं तो भी हम आपको बचा लेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अगर आप अपोजिट में हैं तो आप, नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। ये जोक उन्होंने न जाने क्या सोचकर मारा था, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। प्रियंका गांधी मंच से नरेंद्र मोदी को कायर कहती हैं, महुआ मोइत्रा संसद में नरेंद्र मोदी को कायर कहती हैं। और नरेंद्र मोदी उसे चरितार्थ करते हैं। सिस्टम के पीछे छुप करके लोगों पर वार करना, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, आईटी उनके हाथ में है। वो कहते हैं एक अकेला, अकेले कैसे हो भाई? इतनी बड़ी सेना आईटी की है, इतनी बड़ी सेना सीबीआई की है, इतनी बड़ी सेना ईडी की है, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी की सेना, पुलिस सब है आपके पास, अकेले कैसे हो? और अकेले अगर यही कह रहे हो कि अकेला सब पे भारी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। एक शब्द का, एक सवाल का जवाब नहीं आप दे पाते। राहुल गांधी से इतना डर गए कि उन्हें संसद में देखना गंवारा नहीं रहा आपको, और आप कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। अब ये हम सदी का सबसे बड़ा जोक इसे आप कह सकते हैं, मजाक इसे कह सकते हैं। संसद में अगली बार जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो कहेंगे कैसा लगा मेरा ये मजाक? ये सोशल मीडिया में बहुत चलता है, कैसा लगा ये मेरा मजाक? यही बोल सकते हैं और क्या।